क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप किसी दूसरे लोक में कुछ क्षण बिताएं और जब लौटें तो धरती पर हजारों वर्ष बीत चुके हों? ये कोई विज्ञान कथा नहीं, बल्कि भागवत पुराण में वर्णित एक सच्ची घटना है। राजा ककुदमी और उनकी पुत्री रेवती की कहानी, जो ब्रह्मा के पास गए और जब लौटे तब युग बदल चुका था। चीन काल में ककुदमी कुशस्थली नामक नगरी के राजा थे। उनकी पुत्री रेवती अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और गुणवान थी, लेकिन इतने योग्य वर की खोज पृथ्वी पर उन्हें नहीं मिल रही थी। राजा ने सोचा, जब सबका आरंभ ब्रह्मा है तो क्यों न उन्हीं से पूछा जाए कि रेवती के लिए योग्य वर कौन होगा। और इसी विचार के साथ वे रेवती को लेकर ब्रह्मलोक पहुंच गए। जब वे ब्रह्मलोक पहुंचे तब ब्रह्मा जी उस समय देवगणों के साथ एक गंधर्व संगीत सभा में लीन थे। ककुदमी और रेवती ने विनम्र होकर प्रतीक्षा की। सभा समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, हे ककुदमी, तुम बहुत शुभ समय पर आए हो, परंतु सुनो, जब से तुम यहां आए हो पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। राजा चकित रह गए। एक क्षण जो ब्रह्मलोक में बीता वो पृथ्वी पर लाखों वर्ष के समान था। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे समय के सारे वर, सारे वंश अब समाप्त हो चुके हैं, परंतु अब पृथ्वी पर बलराम अवतरित हो चुके हैं, जो विष्णु के अंश है। रेवती का विवाह उन्हीं से करना उचित होगा। ककुदमी ने ब्रह्मा के आदेश का पालन किया। जब वे पृथ्वी पर लौटे तो वहां सब कुछ बदल चुका था। मनुष्य छोटे हो गए थे, युग बदल चुका था और सभ्यता भी वैसी नहीं रही। बलराम जी ने अपने दिव्य हल से रेवती का आकार छोटा कर दिया और फिर उनका विवाह संपन्न हुआ। यह कथा केवल एक पुराण कथा नहीं, बल्कि समय के सापेक्षता, टाइम डायलेशन की गूढ़ व्याख्या भी है। आज का विज्ञान भी कहता है, जहां समय धीमा चलता है वहां कुछ क्षण भी पृथ्वी पर वर्षों के बराबर हो सकते हैं। और यही तथ्य ककुदमी और रेवती की कथा में छिपा है, जहां देवलोक की यात्रा समय की गति से परे एक रहस्य बन जाती है। यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंध तृतीय अध्याय से ली गई है, जहां कहा गया है कि राजा ककुदमी और रेवती की यह घटना समय के भेद को दर्शाती है और यह बताती है कि हर लोक का समय अलग अलग गति से चलता है। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। क्या आपने ये कहानी पहले सुनी थी? कमेंट में हाँ या ना लिखें और बताइए अगली वीडियो में आप किस पुराण कथा पर कहानी सुनना चाहते हैं। अगर ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और ऐसी ही अद्भुत पुराण कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।